तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 7.2 और हमारे चैप्टर का नाम है भाई निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन क्वेश्चन को हल करने से पहले इसमें का जो फार्मूला लगेगा हम लोग फार्मूले को देख लेते हैं, फिर इन सभी क्वेश्चनों को आराम से हल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा के आपको सबसे पहले फार्मूला बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, साइड में कर लेते हैं बुक को। उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा फार्मूले के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें इसमें जो ना सबसे पहला आपका सूत्र होता है, इसमें दो सूत्र लगेंगे। पहला आपका होगा विभाजन सूत्र। ठीक है, पहला जो आपका सूत्र आपका प्रयोग होगा इसमें विभाजन सूत्र। ठीक है, अब ये विभाजन सूत्र क्या होता है भाई, तो देखिए, तो विभाजन सूत्र होता है x कमा वाई बराबर, यहाँ पर हो जाएगा m1, ठीक है, x2 प्लस का m2 x1 बटे के m1 प्लस का क्या हो जाएगा m2। ये देखिए x वाली वैल्यू होता है, ये x के बराबर होगी, अभी y का आएगा। अब देखिए y बराबर, ये y बराबर निकलेगा, अब हो जाएगा m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे के m1 प्लस का क्या हो जाएगा m2। ठीक है, तो ये होता है हमारा भाई विभाजन सूत्र। x बराबर पूछेगा तो हम इसको बताएंगे, और y बराबर फार्मूला पूछेगा तो हम इसको बता देंगे। कौनो दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब एक दूसरा सूत्र होता है हमारा, कौन सा होता है, मध्य बिंदु का। अगर मध्य बिंदु हमको निकालना होगा ना, दो बिंदु दिए हैं, उसका मध्य बिंदु अगर हमको निकालना होगा तो उसका फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे के 2। ये पहला हमारा फार्मूला हो गया, x बराबर। और y बराबर पूछेगा तो y बराबर होता है मेरे भाई y1 और प्लस का y2 और बटे के 2 मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा होता है कौन सा, y बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या बोला है, हमसे बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमको क्या करना है, निकालना है मेरे भाई। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं साइड में भाई ना, और इसका तो कोनो काम है नहीं, चलो रहने दो इसी जगह इसको। अब ये हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 1, अब हम क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई। ठीक है, तो हमको क्या दिया था, दो ठे बिंदु दिया था, हम इसको मान लेते हैं 1, और जो दूसरा बिंदु था उसको मान लेते हैं b। ठीक है, तो एक ये हमारे पास बिंदु है और एक ये हमारे पास बिंदु है। हमको ए का जो पहला बिंदु था उसका निर्देशांक दिया था -1, कामा कितना दिया था, 7 दिया था ना, हाँ जी 7 दिया था। ठीक है मेरे भाई, और जो बी का हमारे पास निर्देशांक था वो कितना था, 4, -3 था। ठीक है, और यहाँ पर हम एक बिंदु आर मान लेते हैं, उसका निर्देशांक देखिए हमको पता नहीं, तो हम उसका निर्देशांक मानते हैं x, y। और हमको अनुपात दिया था, इसको अनुपात किस में विभाजित करता है, दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कर देता है। मतलब m1 संबंधित जो m2 है वो कितना दिया था, 2 संबंधित 3। इसका मतलब m1 का मान 2 और m2 का मान 3 है मेरे भाई। बात समझ में आ गई आपको, कोनो दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। तो वही यही हमको x और y का मान निकालना है। बात समझ में आ गई। ये क्या है, विभाजित किस में किया है, दो संबंधित 3 में, तो हमने यहाँ पर तो लिख ही दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो निकालते हैं। तो हमारा लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र हमारा जो फार्मूला होता है, सबसे पहले हम यक्स का मान निकालेंगे फिर वाई का। तो यक्स बराबर हमारा फार्मूला क्या होगा मेरे भाई, यक्स बराबर होगा हमारा फार्मूला m1 x2
प्लस m2x1 और बटे के क्या हो जाएगा m1 और प्लस का मेरे भाई m2। ठीक है, यहाँ से ये हमारा x1 ये y1 और ये क्या हो जाएगा x2 ये क्या हो जाएगा y2। कौन दिक्कत नहीं, चलो निकाल लो x बराबर क्या होगा m1 का मान मेरे पास कितना है 2 लिखो। फिर x2 का मान कितना है मेरे पास भाई 4 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। प्लस लगाइए m2 का मान 3 यहाँ पर है और गुणे में x1 का मान कितना है -1 बटा के m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर निकालिए तो 4 दूना का हमारे पास कितना आ जाएगा 8, ये माइनस प्लस को कर देगा माइनस और यहाँ पर 3 एकम 3 बटा के 3 और 2 कितने हो जाएंगे मेरे भाई 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा घटेगा तो 5 और बटा के 5 काटेंगे तो मेरे भाई 1। इसका मतलब है कि x बराबर हमारे पास कितना आ गया 1। हमने x का मान निकाल दिया। अभी हमको y का भी मान निकालना है तो हम इधर निकालते हैं। तो y बराबर जो हमारा फार्मूला होगा वो क्या होगा, वो होता है m1 y2 प्लस का m2 y1 और बटा के होता है m1 और प्लस का क्या होता है मेरे भाई m2। तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई y बराबर m1 का मान हमारे पास कितना है 2, y2 का मान हमारे पास कितना है मेरे भाई, तो y2 का देखिए हमारे पास -3 है मान, प्लस m2 का मान कितना है मेरे भाई 3 गुणे y1 का मान मेरे पास कितना है भाई 7, y1 का मान यहाँ पर देखिए 7 है ना, और फिर बटा के m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3। ठीक है मेरे भाई, तो y बराबर 3 दूना के माइनस का 6 प्लस 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 बटा के 3 2 5। तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया 21 में से 6 घटाएंगे तो 15 और बटा के 5 काट देंगे 3। तो हमारे पास y बराबर कितना आ गया मेरे भाई 3। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो हमको x और y का मान निकालना था जो कि हमने बहुत ही बढ़िया से निकाल लिया। यहाँ तक कौन दिक्कत भाई नहीं होना चाहिए, हमको यह x y का मान निकालना था। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन देखो एकदम बढ़िया से हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या हमारे पास, दूसरा वाला क्वेश्चन बोला है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब उसको 3 भागों में विभाजित करेगा तो उस बिंदु का हमको निर्देशांक चाहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ क्या बोला है, उसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं मेरे भाई साइड में और आपको हम लोग समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस बुक को थोड़ा साइड में मैं कर लूँ तो थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई हम लोग क्या करते हैं कि पेज ले लेते हैं, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर पेज 1 ले लिया। ठीक मेरे भाई, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, दूसरा लिख लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का तो काम हो गया ना, इसको हटा देते हैं, फालतू का इसी जगह पड़ा है ना। कोनो काम का तो है भी नहीं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बिंदु 4, -1 और 2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 ठे बिंदु ले लेते हैं। पहले बिंदु का नाम ए रहेगा, ठीक है, और दूसरे बिंदु का नाम हम लोग बी देंगे। इसका नाम बी और इसका नाम ए। इन दोनों का निर्देशांक हमको पता है कितना है, 4, -1 पहले का है और दूसरे का हमारे पास है -2 अकामा कितना -3। कोनो दिक्कत। अब इसको बोला ना समत्रिभाजित, मतलब इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे पहले एक इसके यहाँ पर हम बिंदु ले लेते हैं, उसको मैं मान लेता हूँ P। अभी तक 3 भाग नहीं हुआ इसका, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा, इसको 3 भागों मतलब एक और भाग में बांटना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक बिंदु और ले लेते हैं जिसका नाम रखते हैं क्यों, कोनो दिक्कत। तो इसको 1 भाग 2 भाग 3 भागों में बांट दिया। तो जब हमने इसको 3 भागों में बांटा है
तो इस बिंदु का नाम क्या होगा, इसका भी निर्देशांक, मतलब ये जो P बिंदु है उसका निर्देशांक और जो Q बिंदु है उसका भी निर्देशांक हमको चाहिए। वह बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, बिंदु P का निर्देशांक। चलो निकालते हैं, लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु P के निर्देशांक के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको ये x1 तो दिया है, y1 भी दिया है हमारा, और यहाँ पर ये x2 भी दिया है, y2 भी दिया है। लेकिन जो अनुपात है m1 संबंधी m2 का, वो हमारे पास हमको नहीं मिला है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमको बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, तो इससे निकाल दी। ये हमारा कितना भाग है, 1 भाग, और ये पूरा कितना भाग है, 2 भाग। तो जो m1 और m2 होगा बिंदु P के लिए, ध्यान दीजिएगा, बिंदु P के लिए जो अनुपात निकलेगा हमारा वो होगा 1/2 का। क्योंकि ये जो पूरा बटा है ना, ये बिंदु P का निकालेंगे तो इधर 1 भाग है, इधर 2 भाग, तो 1/2 आएगा। और जब Q के लिए निकालेंगे तो इधर 2 भाग है, इधर 1 भाग, तो 2/1 अनुपात होगा उसका। बात समझ में आ गई? तो इसका अनुपात कितना होगा, 1/2। कैसे निकलेगा मैंने बता दिया, ये आपका पूरा 1 भाग है तो 1, इधर का 2 है तो 1/2 ही निकल गया। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स वाई का मान निकालना है हमको, इसका निर्देशांक निकालना है। तो एक्स वाई का मान निकलेगा तभी तो ये पता चलेगा। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स बराबर क्या होगा मेरे भाई, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे के m1 और प्लस का भाई मेरा m2 हो जाएगा। तो x बराबर m1 का मान मेरे भाई 1 गुणे x2 का मान मेरे भाई -2 प्लस m2 का मान मेरे भाई 2 प्लस x1 का मान -1। तो यहाँ पर प्लस कहाँ से लगा दिए, गुणा रहेगा ना। m2 का मान कितना है, कहाँ, हाँ m2 का मान 2 है, और फिर गुणे लगेगा, और फिर x1 का मान कितना है मेरे भाई 4 बटा के m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। तो x बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 का -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 और प्लस 4 दूना के कितना हो जाएगा मेरे भाई 8। अब बटा के मेरे भाई कितना हो जाएगा 2 1 3। तो x बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा, -2 में से 8 घटाएंगे तो 6, और बटा के 3 काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 2। इसका मतलब x बराबर हमारे पास कितना आ गया मेरे भाई 2। ये आ गया हमारे पास, x बराबर कितना आ गया मेरे भाई 2। तो हमने x का मान निकाल दिया, कितना आ गया 2। अभी हमको y का भी मान निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे के m1 प्लस का m2। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, m1 का मान हमारे पास 1 है, गुणे में x2 का मान हमारे पास, देखो y का निकालना था तो हमने यहाँ y2 रहेगा, यहाँ y1 रहेगा, बना लेना थोड़ा सा। तो y2 का मान हमारे पास कितना है -3 प्लस m2 का मान कितना है मेरे भाई 2 है, 2 रख दीजिए, गुणे में y1 का मान कितना है, y1 का मान है -1 ना, और बटे के m1 प्लस m2, m1 का मान हमारे पास 1 और प्लस m2 का मान 2। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। y बराबर 3 का गुणा 1 में करेंगे माइनस में तो -3, ये वाला माइनस जाएगा तो इस प्लस को कर देगा माइनस, और 2 1 कम 2, और यहाँ से 2 1 कितना हो जाएगा मेरा भाई 3। तो यहाँ से हमारा y बराबर कितना निकलेगा, y बराबर -3 -2 -5 और बटा के 3। ये हमारा आंसर आ गया। मतलब x का मान 2 और y का मान -5 बटे के 3। मतलब जो p का निर्देशांक होगा वो कितना होगा, 2 -5 बटा के 3। ये तो हमने हल कर लिया। अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको चाहिए बिंदु Q के निर्देशांक, उसको भी हमको निकालना है। तो चलो ना भाई उसको भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा। तो अगला बताए क्वेश्चन। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, अब लिखते हैं
बिंदु क्यू के निर्देशांक। अब देखो बिंदु क्यू के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, तो बिंदु क्यू के लिए सबसे मोस्ट जो बात है वो हमको चाहिए अनुपात भाई, m1 संबंधे m2 का। वो अब कितना होगा, बिंदु क्यू यहाँ है तो इधर ये 2 भाग तो 2 संबंधे इधर का 1 भाग 1, तो मतलब जो अनुपात है अब 2 संबंधे 1 का होगा। चलो निकालते हैं यक्स बराबर, सबसे पहले यक्स बराबर फार्मूला का होगा हमारा m1 x2 m2 x1 बटे के m1 और प्लस का मेरे भाई m2। ठीक है, तो हमारे पास यक्स बराबर m1 का मान 2 गुणे x2 का मान हमारे पास कितना है -2 प्लस m2 का मान 1, x1 का मान हमारे पास 4 बटा के m1 m2 2 + 1। सही है, कोई दिक्कत नहीं, हल करो। x बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना के -4 प्लस 4 एकम 4 बटा के 3, तो x बराबर ये इसमें से -4 में से प्लस का 4 घटाएंगे 0 और 0 बटा के 3 कितना हो जाएगा 0, मतलब x का मान 0 आ गया, x का मान 0 आ गया। अभी निकालना है y का मान मेरे भाई। ठीक है, तो y का मान भी निकाल लेते हैं ना, तो लिखेंगे y बराबर फार्मूला का होगा m1 y2 फिर m2 y1 बटा के m1 प्लस का m2, कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर m1 का मान मेरे पास कितना है, m1 का मान देखिए 2 है, 2 रखिए गुणे y2 का मान मेरे भाई -3 रखिए प्लस m2 का मान कितना मेरे भाई, तो m2 का मान हाँ हमारे पास 1 ना हो, हाँ 1 गुणे के y1 का मान कितना है मेरे भाई, तो y1 का मान हमारे पास कितना है वहाँ पर देख लीजिए -1, तो बटा के m1 प्लस m2 मतलब कितना हो जाएगा 2 + 1। कौनो दिक्कत यहाँ तक, हल कीजिए इसको। y बराबर, तो y बराबर 3 दूना के -6 और ये माइनस जाएगा तो इसको भी माइनस करेगा, 1 एकम 1 अब बटा के मेरे पास कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा -7 बटा के 3। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, y का मान और यहाँ से x का भी मान निकाल लिया, मतलब जो बिंदु क्यों के निर्देशांक होंगे वो होंगे 0, -7 बटा के 3 ना। तो हम यहाँ पर जो बिंदु क्यों का जो निर्देशांक था उसको लिख दें, इसका हो जाएगा 0, -7 बटा के 3, यही हमारे सब आंसर हो जाएंगे। तो देखिए इसमें बिंदु P का निर्देशांक निकालना था जो कि हमने एकदम बढ़िया से निकाल लिया है, और इसमें हमको बिंदु क्यों के निर्देशांक निकालने थे वो भी हमने एकदम बढ़िया से निकाल लिया। कौन दिक्कत भाई इस क्वेश्चन में? नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए बोला है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पट्टी बनाई गई है। ठीक है, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये हमारा देखिए A है, ये D है, तो यहाँ पे 1-1 मीटर पर ये जो गमले रखे हैं ना वो 100 गमले रखे गए हैं, मतलब इसकी पूरी जो लंबाई है वो 100 मीटर है। क्या है कि 1-1 मीटर पर 1-1 गमले रखे गए हैं 100, ठीक है ना। 1-1 मीटर पर अगर 1-1 गमले रखे गए हैं और गमले 100 हैं तो पूरी लंबाई 100 मीटर हो गई, इससे ही पता चलता है। ठीक है, आगे जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया। हाँ भाई उत्तर लौक रहा है। आगे निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका यह है दूसरी पंक्ति में EX का मान है और ये जो सीधा लाइन है Y का मान पता है ना। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। अभी जो निहारिका है ना वो क्या करती है, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग। अब AD है कितना मेरे भाई, ये जो AD है ना वो है 100 एक्चुअली में। अभी मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, अब ये जो निहारिका है देखिए सबसे पहले इसका हमको निर्देशांक निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा, देखिए ये वाला हमारा होता है ना x अक्ष, तो सबसे पहले x अक्ष का वैल्यू लिख देते हैं। तो ये दूसरी पंक्ति में है तो ये है x अक्ष, तो हमने 2 लिख दिया। अब बोला है ना AD के अनुदिश 1/4 भाग, तो AD हमारे पास 100 था, इसकी लंबाई टोटल 100 थी,
और 100 का 1/4 भाग निकालेंगे तो 1/4 का गुणा कर देंगे तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो इसका जो निर्देशांक आ गया 2,25। बात समझ में आ गई? इसमें तो कोनो डाउट नहीं होगा आपको। भाई दूसरी पंक्ति में है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, क्योंकि सबसे पहले x अक्ष का मान, उसके बाद y अक्ष का मान निकालने के लिए बोला है AD के 1/4 भाग। AD का मान 100 है, उसमें 1/4 का गुणा कर दोगे तो 25 आ जाएगा आपका। इसका निर्देशांक निकल दिया। आगे दूरी दौड़ती है और वहां पे एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत हो 8वीं पंक्ति में, देखिए 8वीं पंक्ति में प्रीत है तो यक्स का मान सबसे पहले आप 8 रख दीजिएगा, ये हो गया। ठीक है, अभी वाई का निकालना है। देखिए तो यहाँ पर प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/4 भाग। AD मेरे भाई कितना है 100 है, उसका 1/5 भाग देखिए तो कितना आ जाएगा 20। 5 से काटेंगे 100 को 20 आएगा ना, तो हमने यहाँ पर कितना रखा है 20। तो मतलब इसका निर्देशांक 8,20 है, इसका 2,25। चलो अब इसको हल करते हैं ना। तो 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देते हैं। यहाँ पर लाल झंडा गाड़ दी। दोनों झंडों के बीच की दूरी, ये जो झंडा गाड़ी है, ये जो झंडा गाड़ी है, इसके बीच की हमको दूरी निकालनी है। पहला क्वेश्चन है इसका। क्या यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी का मतलब होता है बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ पर गाड़ना चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहला हम काम करेंगे कि इनके बीच का दूरी निकालेंगे। इनके बीच की दूरी निकालने के बाद हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा के उनके बीच जो झंडा गड़ना है कहाँ पकड़ेगा वो निकाल देंगे, हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके और इसके बीच का दूरी निकालो। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। मैंने क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया। जहां तक मुझे उम्मीद है कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने एकदम बढ़िया से समझाया आपको। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या था भाई? तो हमारे पास एक थी निहारिका। निहारिका को हम लोग ए मान लेते हैं, कोनो यन, चलो ए मान लो, कोनो दिक्कत नहीं है। निहारिका को ए और जो प्रीत थी उसको बी मान लो। तो इसका निर्देशांक हमने निकाला था, कितना आया था मेरे भाई? इसका निर्देशांक 2,25 और इसका निर्देशांक आया था 8,20। तो इनके बीच की सबसे पहले दूरी निकालनी है, तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी ए बी बराबर। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? होता है x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, यही होता है। इसको x1 मानो, इसको y1, इसको x2 मानो, इसको y2। कौन दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई? नहीं। आगे चलते हैं। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान देखिए, x1 2 माइनस x2 कितना है 8 होल ऑफ स्क्वायर, y1 कितना है 25, y2 कितना है 20 होल ऑफ स्क्वायर। ए बी बराबर 2 में से 8 गया -6 का स्क्वायर, 25 में से 20 जाएगा तो कितना जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो ए बी निकलेगा वो कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 25। कौन दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो ए बी बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा √61। तो हमने इन दोनों के बीच की दूरी निकाल ली। सबसे पहला काम हमने ये कर दिया। अभी हमसे क्या पूछा था कि यदि एक नीला झंडा इसके हमको बीच में गाड़ना पड़ेगा तो वो कहाँ पर गड़ाएगा, ये हमसे पूछा था। तो इसके बीच में गाड़ना है तो हम इसको क्या माने? इसको हम कुछ आर मान लेते हैं और इसका निर्देशांक निकाल देते हैं। सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, नहीं इसका निर्देशांक नहीं, अगर ये बीच में हमको झंडा गाड़ना है तो हम मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है उसको लगा के इसके बीच का हमको पता कर सकते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा के हम एक्स वाई का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको वाई ना। तो सबसे पहले एक्स का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे माना
माना क्या लिखें, माना झंडों को ना, ऐसे लिख दें, हाँ, माना झंडों को मिलाने वाले रेखा खंडों के रेखाखंडों का मध्य बिंदु, ये भी लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं, एक्स कमा वाई है, जो हमने माना वही लिख दिया है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का फार्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, यक्स बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे के 2। तो यक्स बराबर x1 का मान हमारे पास कितना है मेरे भाई, 2, और x2 का मान 8, तो यहाँ पर जाएगा 2 प्लस 8 बटा के 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10, और बटा के 2 काटेंगे तो 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, ये आ गया। अब y बराबर निकाल देते हैं, तो y बराबर हमारा फार्मूला था y1 और प्लस का y2 और बटा के 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y1 का मान हमारे पास कितना है, y1 का मान है 25, y2 का मान कितना है 20 बटा के 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 45 बटा के 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 22.5। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हमारा यक्स का मान 5 आया, इसका मतलब अब क्या है, देखो आंसर इसका मतलब क्या है। तो अब जो हमको वो नीला झंडा गाड़ना पड़ेगा, ध्यान से देखो, यक्स का मान 5 आया है, मैं थोड़ा सा इधर दिखा दूं आपको, 1 मिनट, फिगर भी लौकना चाहिए ना। देखो यक्स का मान 5 आया है ना, मतलब वो जो झंडा गड़ाएगा वो पांचवी पंक्ति में गड़ाएगा, ये पांचवी लाइन में। देखो y का मान 22.5, अब y क्या है, ये ऊंचाई है, तो यक्स का मान 5 आया, तो ये पांचवी पंक्ति में कितना ऊपर गड़ाएगा भाई, 22.5 मीटर की दूरी पर वो गड़ाएगा, ऐसे आप लिख देना, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है यार, मैं लिखूंगा यार। हम क्या लिखेंगे, अतः, एकदम बढ़िया से समझाऊंगा, अतः जो हमारा नीला झंडा होगा, नीला झंडा पांचवी रेखा पर या पांचवी रेखा पर ए बी के ऊपर 22.5 मीटर की लिख देना की दूरी पर गाड़ना चाहिए। बात समझ में आ गई आंसर भाई। तो हमने इस क्वेश्चन को भी देखो एकदम बढ़िया सा लगा दिया। अब कोनो दिक्कत इस क्वेश्चन में भाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एकदम बढ़िया सा आपको इसको समझा दिया। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपनी अगली वाली प्रश्नावली पर, मतलब अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब हमको अनुपात अब निकालना पड़ेगा m1 और m2 का मान। बात समझ में आ गई मेरे भाई, चलो निकालते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको हटा लेते हैं ना, और इसको भी अब हटा ही लेते हैं, तो इसका सब पेज तो ये पीछे वाला खाली ही होगा, तो इसी पे बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा मेरे भाई, ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है हमको, हाँ, हमको दो बिंदु दिया है, क्या है, एक तो ए है और एक बी है, इसका निर्देशांक -3, 10 और इसका निर्देशांक 6, -8, ठीक है। को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6, तो एक बिंदु और मान लेते हैं आर, बोला है ये कितना है -1, 6, ये जो -1, 6 है वो m1 और m2 को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यह हमको क्या करना है, बताना है। तो ये किसका मान है, x1 का मान, ये y1 का मान, ये किसका मान है, x2 का मान, ये y2 का मान, ये किसका मान है मेरे भाई, x का मान, और ये किसका मान है, y का। बात समझ में आ गई कि नहीं।
ठीक है, जब भी बीच में कुछ भी आएगा वो एक्स वाई का मान रहेगा, ये मान के चलो आप। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो यक्स का फार्मूला लगाते हैं, यक्स बराबर ना, तो यक्स बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे के m1 और प्लस का m2। ठीक है, तो मान लेना कि जो अनुपात है इसका m1 मान लेना, इसका m2। अनुपात नहीं पता है भाई, वो निकालना है। यक्स का मान देखो -1 है, रख दो -1 बराबर m1 का मान निकालना है, x2 का मान 6, m2 का मान निकालना है, x1 का मान -3 बटा के m1 प्लस का m2। अब आप क्या करोगे, m1 m2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा -m1 फिर माइनस का m2। ये जब इसका गुणा करोगे ना, तो ये माइनस जब इन दोनों में गुणा होगा ना, तो इसको भी माइनस करेगा, इसको भी। ये नहीं कि खाली बाहर माइनस लिख के छोड़ दें, नहीं। यहाँ से 6m1 और ये जो माइनस है इसको कर देगा -3m2। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -m1 है, रहने दीजिए। ये 6m1 को इधर लिखिए, माइनस का 6m1 बराबर इधर माइनस का 3m2 और ये माइनस का m2 इधर जाएगा तो प्लस का m2। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। इधर का हो जाएगा माइनस का 7m1 बराबर इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 2m2 घट जाएगा, माइनस से माइनस कटा तो 7m1 बराबर 2m2 आ गया। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो यहाँ m1 है उसको रहने दीजिए, ये जो m2 है उसको इधर लेके आइए, m2 बराबर, तो यहाँ से 2 बचा है, रहने दीजिए। अब ये 7 गुणे में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, भाग में ना। तो हमारा जो अनुपात निकलेगा वो क्या होगा, m1 संबंधी जो m2 होगा वो कितना होगा, 2 संबंधी 7। बात समझ में आ गई। ये देखिए यही हमारा अनुपात निकलेगा इसका। तो हमने यक्स के लिए अनुपात निकाला 2 संबंधी 7, तो वाई के भी लिए सेम अनुपात आएगा, 2 संबंधी 7 ही आएगा। तो वाई के लिए तुम लोग निकाल लोगे कि मैं निकाल दूं उसको भी, बताओ, जो कहोगे वही होगा। निकाल दूं मैं, चलो निकाल के दिखा देता हूं। तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, y बराबर होगा m1 x2 प्लस का m2 बार बार भूला जा रहा हूँ y2 फिर m2 y1 बटा के m1 प्लस का m2। कोनो दिक्कत नहीं। देखिए y का मान 6 रखिए बराबर m1 का मान तो निकालना नहीं है गुणे में, y2 का मान हमारे पास कितना है, -8 प्लस m2 गुणे y1 का मान भाई कितना है, 10 बटे के m1 और प्लस का मेरे भाई m2। इन दोनों का इसमें गुणा कर दो तो यहाँ से 6m1 और प्लस का 6m2। कोनो दिक्कत नहीं। यहाँ से इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 8m1 आ जाएगा, प्लस लगाइए 10 का गुणा m2 में करेंगे तो 10 m2 भी आ जाएगा, कोनो दिक्कत हो नहीं। अब यहाँ से 6m1 हाई 8m1 के इधर लेके आओ तो प्लस का 8m1 माइनस में उधर आएगा तो प्लस में बराबर इधर का 10m2, 6m2 जाएगा तो माइनस में 6m2, इधर 8 6 14m1 बराबर में इधर कितना बचेगा, 4m2। कोनो दिक्कत नहीं। इधर से निकालो m1, m2 को इधर लेके आओ m2 बराबर इधर से निकालो 4 और बटे के इधर 14, काटोगे इसको तो 2/7 आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि m1 और बटे के जो m2 आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, 2/7। इसका अनुपात निकाल दो, m1 संबंधे m2 बराबर में 2 संबंधे 7। कौनो दिक्कत यहाँ तक भाई नहीं। देखो दोनों सेम सेम आ गया ना, तो दोनों क्वेश्चनों को देखो हमने एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया है। ठीक है, आपको कौनो दिक्कत इन दोनों क्वेश्चनों में
नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट होता है भाई तो कमेंट करो, रिप्लाई जरूर मिलेगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते भाई, बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा है। बोला है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात निकालना है जिसमें बिंदु ए है 1, -5, बी है -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड यक्ष यक्ष अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब यक्ष अक्ष से विभाजित होता है। चलो निकालते हैं, और उसका हमको निर्देशांक भी निकालना है। तो कोनो दिक्कत ना है यार, निकाल लेंगे हम लोग ना। चलो, तो हम लोग क्या लिखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक बिंदु जिसको हमने मान लेते हैं ए, और यहाँ पर है दूसरा बिंदु जिसको हम लोग मानते हैं बी। इन दोनों का निर्देशांक हमको पता है, कितना है, 1, -5 पहले का, और दूसरे का -4, 5। ठीक है, अभी बोला क्या है को मिलाने वाले रेखाखंड। अब इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है ना, इसको हम लोग क्या माने, यम मान लेते हैं। जो मिलाने वाला रेखाखंड है वो यक्ष अक्ष से विभाजित होता है, तो यक्ष अक्ष से विभाजित होता है, तो यक्ष अक्ष के लिए जो y का मान होगा वो कितना होता है, 0। याद रखना, यक्ष अक्ष के लिए y का मान कितना होता है मेरे भाई, 0 होता है। ठीक है, तो इसी का हमको निर्देशांक पता करना है। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से मेरी बात देखो, यहाँ पर देखो यक्स का वाई है, वाई 0 कहाँ से आया, क्योंकि यक्स अक्ष के लिए अगर y का क्योंकि यहाँ पर y रहता है, तो यक्स अक्ष के लिए y का निर्देशांक हमेशा 0 होता है। ये बात को याद रखना था, इसीलिए हमने 0 रख दिया। अब इसका निर्देशांक निकालने के लिए y का तो हमको पता है 0 है, लेकिन यक्स अक्ष का मान नहीं पता है। तो यही जो यक्स का वैल्यू है वह निकालना पड़ेगा, तो इसका निर्देशांक पता चल जाएगा। ठीक है, चलो वो कैसे निकालेंगे। तो हम इसका अनुपात मान लेते हैं भाई, m1 है और ये क्या है, m2 है। तो देखो y का मान दिया है हमको, तो हम वो लोग y वाला सबसे पहले रखते हैं, क्योंकि x का मान निकालना है, तो x का मान तो दिया ही नहीं है, तो y से निकाल लेते हैं m1 और m2 का मान, फिर x वाले में रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y वाला फार्मूला लगाते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 फिर m2 y1 बटे के m1 प्लस का मेरे भाई m2। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, y बराबर m1 का मान हमारे पास निकालना है ना, गुणे ये x1 है, ये कितना है y1, ये x2 है, ये कितना है y2। तो यहाँ से y का मान भी 0 है, तो इसी जगह 0 रख देते हैं, बाद में काकर 0 करेंगे, इसी जगह 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए m1 का मान निकालना है, y2 का मान हमारे पास कितना है मेरे भाई, y2 का मान 5, m2 का मान निकालना है, y1 का मान कितना है -5 बटे के m1 और प्लस का मेरे भाई m2। m1 m2 का गुणा हम 0 में कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ तक आ जाएगा हमारा 5 m1, और ये माइनस इसको कर देगा माइनस, तो 5 m2 अब बराबर में हमारा 0 हो जाएगा। 0 बराबर में इधर अब्बा है तो उधर लिख दिया, तो कोनो दिक्कत। तो यहाँ से हो जाएगा 5 m1 बराबर -5 m2 को इधर भेज दो, तो प्लस में हो जाएगा 5 m2, कोनो दिक्कत। तो यहाँ से निकालोगे m1 और बटे के m2 बराबर, तो यहाँ तो हो जाएगा 5 और बटा के 5 काट देंगे तो 1/1 आएगा ना। तो यहाँ से जो अनुपात हमारा मतलब निकलेगा वो होगा m1 संबंधे m2 बराबर 1:1। तो यहाँ से हमने क्या किया, अनुपात निकाल लिया। अब हम आराम से यक्स का मान भी निकाल सकते हैं। तो हमारा यक्स बराबर क्या होता है मेरे भाई, होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा के m1 और प्लस का m2 मेरे भाई। ठीक है, तो यक्स बराबर m1 का मान 1 है, x2 का मान -4 है, m2 का भी मान 1 है, और x1 का मान 1 है ना। और m1 m2 1 + 1। ठीक है,
तो यक्स बराबर देखो 1 का गुणा अगर हम -4 में करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, -4 आएगा ना। और प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और नीचे 1 1 हमारा 2। तो यक्स बराबर -3 घटाएंगे बटा के 2। देखो यक्स का भी मान हमने निकाल लिया। तो जो इसका निर्देशांक होगा यक्स का मान आ गया -3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा -3/2 कामा ये वाला जीरो पहले ही से था ही। तो जो हमारा इस बिंदु का निर्देशांक आएगा वो कितना हो जाएगा, -3,2 बटा के इंटू के 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देखो हमने एकदम बढ़िया से निकाल लिया, कोनो दिक्कत इसमें नहीं भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि यदि बिंदु 1,2 4,y और x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो चलो भाई निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको करते हैं साइड में और क्वेश्चन को भाई लगाने का प्रयास हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर भी हो। तो ये हमने समांतर चतुर्भुज, इसको मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और ये डी है। ए का निर्देशांक हमारे पास कितना है मेरे भाई? तो ए का निर्देशांक हमारे पास दिया 1,2 और बी का 4,y और सी का x,6 और डी का 3,5। ठीक, और इसके विकर्ण भी खींच लेते हैं। इसको मानते हैं O। अब हमको x और y का मान निकालना है, तो बड़ा आराम से निकाल लेंगे। हमको पता है जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है परस्पर जो हमारे बिंदु O है उस पे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान हिस्सों में क्या करते हैं, उसको विभाजित करते हैं। तो मध्य बिंदु के प्रमेय से हम क्या करेंगे, बिंदु O के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। किसके? O के। तो हमारा फार्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का, x1 + x2 बटा के 2। x बराबर होता है x1 + x2 बटा के 2, y बराबर होता है y1 + y2 बटा के 2। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम ए बी इन दोनों में देखते हैं ना। तो यहाँ से हमारा x बराबर हो जाएगा x1 + x2 बटा के 2 और यहाँ पर y के लिए निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा y1 और प्लस का y2 बटा के मेरे भाई 2। तो यहाँ से x1 का मान y1 का मान x2 का मान y2 का मान, कोनो दिक्कत? चलो हल करो। x बराबर x1 का मान 1, x2 का मान वहाँ पर x है और बटा के 2, ये x का मान आ गया। अभी y का मान निकालते हैं तो y1 का मान 2, y2 का मान 6 बटा के 2, तो y बराबर 8 बटा के 2 काट देंगे 4, तो y का मान देखो कितना आ गया 4 मेरे भाई, कोनो दिक्कत नहीं है। ये हमने ए बी के लिए ये इसका निर्देशांक निकालना है। अभी हमको ये जो विकर्ण बी डी है उसका भी मध्य बिंदु निकालना है। तो ये किसके लिए था मेरे भाई, ए बी के लिए। अब हम किसके लिए निकालते हैं, बी डी के लिए मध्य बिंदु लगा देते हैं। तो बी डी के लिए मध्य बिंदु क्या होगा, इसको x1 इसको y1 मान लो, इसको x2 इसको y2 मान लो। हल करते हैं, फार्मूला होता है x बराबर x1 + x2 बटा के 2। x बराबर 4 + x2 का मान कितना है 3 बटा के 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 बटा के 2। y का भी मान निकालो, y बराबर क्या होता है y1 + y2 बटा के 2। तो y बराबर क्या होता है, y1 का मान मेरे पास कितना है y है, y2 का मान मेरे पास कितना है 5 है बटा के 2। अब यहाँ से ध्यान से देखो हमारे पास दो ठे x का मान आए हैं, एक ये x का मान आया है और ये x का मान आया है। तो ये दोनों x के मान बराबर हमको करने होंगे। यहाँ पर y का मान 4 आया है, यहाँ पर y का मान 2y 2x आए तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो ये जो x का वैल्यू होगा 1 + x/2 ना, ये 7/2 के मैं बराबर करूंगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा
1+x/2 बराबर में 7/2। 2 से 2 खत्म कर दीजिए। 1+x बराबर 7, तो x बराबर कितना होगा 7 - 1, तो x बराबर कितना होगा 6। देखो x का मान आ गया हमारे पास 6, कोनो दिक्कत नहीं। अब y का भी मान निकालेंगे, कैसे बराबर करके, तो यहाँ तो लिखेंगे y+5/2 बराबर y का मान कितना आया था 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। तो यहाँ तो हो जाएगा y+5, 4 दूना के 8, तो y बराबर 8 - 5, तो y बराबर 3 आंसर। तो देखो कितना आराम से हमने x y का मान निकाल लिया। आपको करना क्या है, मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है, x y का मान निकालना है, दोनों को बराबर कर देना है, आंसर आराम से आ जाएगा। कोनो दिक्कत है यहाँ तक भाई? नहीं। तो हमने क्या किया कि x और y का आराम से आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, मतलब जो ए बी वो वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है, तथा बी के जो निर्देशांक है वो 1, 4 है। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। चलो क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। तो इन सभी का तो काम हो गया है, इसको हटा लेते हैं आराम से, कोनो दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब दूसरा पेज यहाँ पर रख लेते हैं भाई ना। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं ऐसा। इसका ये व्यास है, इसका ये क्या है, केंद्र है जिसका ओ है। तो क्या बोला था जी, कहाँ गया, केंद्र का जो निर्देशांक दिया था वो कितना दिया था, 2, -3 ना। हाँ जी। और ए बी भी दिया था, इसको ए और इसको बी। और बी का निर्देशांक कितना था, 1, 4 दिया था, ये दिया था। तो इसका नहीं दिया ए का, तो इसको हम x, y मानते हैं। तो हमको निकालना क्या था, बिंदु ए के निर्देशांक यह निकालना है। तो बड़ा आसान है, मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दो यार। तो क्या लिखोगे, ये जो ओ है, ये ना वृत्त का केंद्र, ये इसको समद्विभाजित करता है, मतलब समान हिस्सों में बांटता है। तो जब समान हिस्सों में बांटेगा तो मध्य बिंदु के सूत्र से यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखो x बराबर हमारा क्या होगा, x1 + x2/2। ठीक है, ये जो x है इसको x1 मानो, इसको y1, इसको x2 मानो, इसको y2, ये जो है इसको x और y। अभी मत मान लेना इसको x1 y1, ये गलत है। x बराबर कितना है, देखो 2 है, 2 रख दो। x1 का मान कितना है, x है, रख दो, प्लस x2 का मान कितना है, 1/2। 2 का गुणा 2 में कर दो 4। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x+1 बराबर 2 का गुणा 2 में करोगे 4, तो x बराबर 4 - 1, तो x बराबर 3। x का मान आ गया 3। y का भी निकाल लेते हैं, तो y बराबर होता है y1 + y2/2। तो y बराबर, y1 का मान हमारे पास कितना है मेरे भाई, तो y1 का मान हमारे पास y है, हटो जी। और y का मान यहाँ पर -3 भी है, देखो y का मान -3 यहाँ पर रख दोगे तुम लोग। यहाँ पर इसको कट करिए, -3 लिख दीजिए, -3 प्लस y2 का मान कितना है 4/2। तो y + 4 बराबर 2 का गुणा -3 में तो -6, तो y बराबर -4, और सॉरी -6, ये प्लस का 4 है उधर जाएगा तो -4, तो y बराबर कितना हो जाएगा -10। बस x y का मान निकल गया। तो x y का मान 3, 4 है, तो बिंदु ए का निर्देशांक भी कितना हो जाएगा 3, 4। तो लिख देना, अतः बिंदु ए के निर्देशांक 3, -10 होंगे। ठीक है, तो देखो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने आपको बढ़िया से समझा दिया। अगला क्वेश्चन,
कोनो दिक्कत भाई यहाँ तक? तो अगला देखिए हमारे क्वेश्चन है, बोला है क्वेश्चन नंबर 8वां है, यदि ए और बी क्रमशः -2,2 और 2,-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, ताकि जो AP है वो 3/7 AB के बराबर हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, जो P हो वो AB पर स्थित हो। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। सबसे पहले इसको हटा लेते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, एक पेज सबसे पहले ले लेते हैं भाई और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यही है ना जी? हाँ जी, यही है, यही है, यही है, यही है बादशाह। इसको हटा लेते हैं, कोनो काम का ज्यादा है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हमको क्या दिया, दो बिंदु हैं ए और बी। ए या बी इसमें पूरा दिया है, पूरा ए बी ए बी ए बी ए बी, ये ए है, ये बी है ना। तो ए कितना है, ए है -2, और बी कितना है 2, -4। ठीक है, एक बिंदु P मान लेते हैं, उसका निर्देशांक कितना है x, y का है, x, y। तो इसी बिंदु P का हमको निर्देशांक बताना है। तो बड़ा आसान है, सबसे पहले इसके लिए हमको m1 और m2 मतलब अनुपात निकाल लेना होगा, फिर आराम से फार्मूला हम लोग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा बिंदु P का। तो सबसे पहले अनुपात निकालेंगे। तो हमको एक चीज दिया है, हमको क्या दिया है, अगर देखो ये, सॉरी सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। देखो जो AP है, AP बराबर हमको क्या दिया है, वो दिया है 3/7 AB। ये इतनी चीज हमको भाई वो दे दिया है, तो चलो निकाल लो। तो जब AP बराबर 3/7 AB दिया है, तो AP बटे के AB को इधर लेके आओ, AB बराबर में हो जाएगा ना 3/7, होगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आगे देखो, ये जो हमारा पूरा AB है, ये किसके बराबर है, तो जो पूरा AB है वो AP प्लस PB के बराबर है। तो हो जाएगा AP प्लस का PB, कोनो दिक्कत नहीं। तो जहां पर AB है हम वहां पर AP प्लस PB रख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहोगे रख सकते हो सर। तो यहाँ पर रखो AP बटे के AB के जगह AP प्लस का PB बराबर में 3/7। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम क्या करेंगे ना, इसको पलट देते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो AP प्लस PB बटे के हो जाएगा AP बराबर, ये भी पलटेगा तो 7/3 आ जाएगा। कौनो यहाँ तक दिक्कत भाई? नहीं दिक्कत। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको अलग अलग कर लेते हैं। देखो AP प्लस PB के बटे AP है ना, AP के बटे भी AP है, PB के बटे भी AB है, तो दोनों को अलग अलग। अब यहाँ से AP इसको अलग कर लो, फिर AP हो जाएगा, प्लस लगाओ। अब जो PB है उसके बटे भी AP लिख लो, दोनों को अलग अलग कर लिया, बराबर में 7/3। काटेंगे इसको, एक आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस PB बटे के AP बराबर 7/3। एक को इधर भेज दो, PB बटे के AP 7/3 -1। तो यहाँ से PB बटे के AP बराबर 7-3/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PB बटे AP बराबर 7 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 4/3। अब हमको निकालना है मेरे भाई अनुपात। तो अनुपात हमको किस में निकालना है, AP और PB में। तो AP बराबर 3 और PB बराबर 4, मतलब जो हमारा अनुपात निकलेगा AP समंधे PB बराबर हो जाएगा 3/4 मेरे भाई। तो जो हमारा अनुपात आया है वो कितने का आया है, 3/4 का। कौनो दिक्कत इसमें जी? नहीं।
देखो अनुपात हमको किसका चाहिए, एक तो AP का चाहिए, मतलब ये M1 का मान कितना है और ये M2 है, मतलब M1 मतलब AP और M2 मतलब PB का मान चाहिए। तो AP बटे के PB हमने निकाल लिया, 3/4। तो बस हो गया। अब हम क्या करते हैं, विभाजन बिंदु का सूत्र लगा देंगे। चलो अनुपात यहाँ पर है, ठीक है, सवाल लगाने का प्रयास करें। चलो हल करते हैं। तो x बराबर क्या होगा हमारा, x बराबर होता है M1 x2, देखो क्या लिखा रहा है, इसको 2 बनाते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे के M1 प्लस का क्या हो जाएगा M2। तो x बराबर M1 का मान भैया है, भैया लिख दे का इसके ऊपर, हाँ 3 लिख दें, इसके ऊपर 4 लिख दें। अब हल करते हैं, आराम से आ जाएगा ना। अब इसी को देखना पड़ेगा खाली, हाँ यहाँ पर आ जाओ भैया, हल करो। तो M1 का मान मेरे भाई, इसको x1 भी मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब हल होगा। चलो मानो M1 का मान भैया 3, x2 का मान कितना भैया 2, M2 का मान भैया 4, x1 का मान भैया -2, M1 M2 3 + 4। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं, हल करते हैं इसको। x बराबर 3 दूना के 6 -4 दूना के 8 बटा के 4 3 7। x बराबर घटाओगे तो -2 बटा के 7, x का मान। अभी y का मान निकालना है, तो y बराबर फार्मूला हमारे पास क्या होगा, यहाँ तो जगह M1 y2 M2 y1 बटा के M1 प्लस का M2 मेरे भाई। y बराबर M1 का मान मेरे भाई कितना है, M1 का मान 3 है गुणे y2, देख लो ना, y2 का मान -4 है, प्लस M2 का मान कितना है 4, y1 का मान कितना है -2 बटा के 3 + 4। हल कर दो इसको। y बराबर 3 चौका माइनस का 12 न हो, और -4 दूना के 8 बटा के 7, तो y बराबर -20 बटा के 7। कौन दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा -2/7 और -20/7। तो बिंदु P का जो निर्देशांक होगा मैं लिख देता हूँ, अतः बिंदु P के निर्देशांक -2,7 और -20,7। ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान था, इसको हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला मतलब क्वेश्चन नंबर 9। देखो बिंदुओं A इतना है, B इतना है को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक। मतलब ये जो AB है ना, इसको हम क्या करते हैं कि 4 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। तो जब हम इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो उन सभी बिंदु के हमको निर्देशांक भी निकालने पड़ेंगे। तो चलो निकालते हैं ना भाई, क्या दिक्कत है। तो इसको कर देते हैं साइड में, काहे कि इसका काम तो होना है तमाम। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। हल करें मेरे भाई, हल करते हैं। एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं ए बी, हो जाएगा ना ए बी। ए का निर्देशांक -2,2, बी का जो निर्देशांक है वो 2,8 है, और यहाँ पे इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। इन्हीं तीनों का निर्देशांक, इसको मानते हैं P1, इसको P2, इसको P3। कोनो दिक्कत। तो जब हम इसको 4 बराबर भागों में जब विभाजित करते हैं तो इसी का हमको निर्देशांक चाहिए। तो जब ई बराबर है तो हम इसमें क्या मध्य बिंदु जो वाला फार्मूला है वो लगा सकते हैं। तो चलो लगाओ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे P1 का निर्देशांक। देखो P1 नहीं,
देखो ये जो ए बी है इसका सबसे पहले मध्य बिंदु क्या है, तो आप कहोगे सर P2 है, तो P2 का सबसे पहले निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु P2 के निर्देशांक। तो हमारा फार्मूला था x बराबर x1 प्लस x2 बटा के 2। तो x बराबर x1 का मान है, लिख दें नहीं, x1 का मान x2 का मान y1 का मान y2 का मान पता होगा, तो x1 का मान -2 ना, मान ली इसको x1, चलो y1 मान लेते हैं, इसको x2 इसको y2। तो x1 का मान -2, x2 का मान 2 बटा के 2। तो यहाँ पर कितना आ गया, घटाओगे 0 बटा के 2 मतलब 0, x का मान 0 आ गया, y का y1 का मान 2, y2 का मान 8 बटा के 2, 10 बटा के 2 काट दोगे 5, तो y का मान हमारे पास कितना गया 5। x का मान 0, y का मान 5, मतलब इसका जो निर्देशांक आएगा वो 0 का मान 5। उसी प्रकार बिंदु अब P1 किसका मध्य बिंदु होगा, A और P2 का, तो इसका निर्देशांक इन दोनों बिंदुओं से निकाल सकते हैं। बिंदु P1 के निर्देशांक अब डायरेक्ट निकाले ना, फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है। x बराबर x1 प्लस x2, x1 का मान -2 और इसका मान 0, तो -2 प्लस 0 बटा के 2, तो x बराबर -2 बटा के 2, तो x बराबर -1 आ जाएगा ना। फार्मूला चाहो तो तुम लोग बना कर लिख देना ऊपर, x बराबर x1 प्लस x2 बटा के 2, ऐसे कोनो दिक्कत नहीं है, तुम लोग लिखना चाहो तो लिख दो, बार बार फार्मूला मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो y का निकलना है, तो y1 प्लस y2, y1 का मान 2 और y2 का मान 5, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 प्लस 5 बटा के 2, y बराबर 7 बटा के 2, ये हमारा आ जाएगा। तो इसका कितना आ गया 7 बटा के 2, तो इसका हो जाएगा -1 का 7 बटा के 2। अब जो P3 बचा है ना, इसका तुम लोग निर्देशांक निकालना और मुझे कमेंट करके आंसर बता देना। तो P3 जो निकालना मैं तुमको देता हूँ होमवर्क बेटा। क्या होमवर्क, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर मुझे बता पाते हैं, और जो बता पाएंगे उनको मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, लगाना आ जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे निकलेगा P3, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु लेके हल कर देना। ठीक है, चलो आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये फार्मूला हमको दिया है, तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो उनके विकर्णों का गुणनफल देखो होता है, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं ना जी, तो बनाते हैं चलो। क्वेश्चन नंबर भाई 10, तो बना लेते हैं। थोड़ा सा खराब बन गया है, कोनो बात नहीं, लेकिन काम चल जाएगा इससे हम लोगों का। ये क्या भैया विकर्ण है, नाम दे दें A B C D। A का निर्देशांक 3,0, B का -2, -1, C का -1, 4, D का 4, 5। अब हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो हमको सबसे पहले विकर्ण निकाल के उसमें 1/2 का गुणा करना होगा। तो सबसे पहले मैं ये जो AC है उसका निकाल लेता हूँ, AC विकर्ण। तो AC के बीच की दूरी हमको निकालनी होगी। तो बीच की दूरी का फार्मूला हमारे पास x1
माइनस x2 का होल अप स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल अप स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हुआ करता है। तो AC बराबर x1 y1 x2 y2। x1 का मान 3 माइनस x2 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस होल अप स्क्वायर प्लस y1 का मान 0, y2 का मान 4 स्क्वायर। तो AC बराबर 3 1 4 4 का स्क्वायर 16, 3 1 4 4 का स्क्वायर 16 मेरे भाई। तो AC बराबर इसको क्या लिखेंगे, रूट में 32 और AC बराबर 32 को क्या लिख सकते हैं, 3 रूट में 2 ना, 3 त्रिक नहीं, 3 रूट में 2 नहीं, 4 रूट में 2, 4 चौके 16 दूना का 32, इसको लिख सकते हैं 4 रूट में 2। अब तुम पूछोगे ये कैसे होगा भैया, 4 रूट में 2 इसको कैसे लिख दिए। तो आसान है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसके लिए काटो 32 को भाई 2 से, 16 बार में 2 से, 8 बार में 2 से, 4 बार में 2 से, 2 बार में कटेगा 2 से 1 बार में। अब जिसका जोड़ा बना, इन दोनों का जोड़ा बना, ई एक बार लिखाएगा, इन दोनों का भी जोड़ा बना एक बार, मतलब 2 2 2 2 4, तो ये बाहर निकलेगा। और जो एक के सिंगल है वो रूट के अंदर लिखाएगा, तो इसीलिए लिखा गया है 4 रूट में 2। बात समझ में आ गई। जिसका जोड़ा बना वो बाहर लिखाएगा, इसका जोड़ा बना तो एक का बार लिखाएगा, इसका भी एक का बार लिखाएगा, तो 2 दूना के 4, और जिसका नहीं बना रूट के अंदर। बातें समझ में आ गई। तो हमने पहला विकर्ण AC निकाल लिया। अब दूसरा विकर्ण BD भी निकाल लेते हैं इधर ही। तो हम क्या निकालते हैं, BD कहाँ निकालें, थोड़ा सा ऊपर निकाल लेते हैं ना। BD बराबर वही फार्मूला x1 माइनस x2 का होल अप स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल अप स्क्वायर। BD बराबर x1 का मान कितना है भाई, x1 का मान क्या माने, चलो मान लेते हैं कौनों को, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। x1 का मान -2 माइनस x2 का मान 4, y1 का मान -1, y2 का मान 5। कौनो दिक्कत नहीं, हल करो। -2 -4 पता है, -6 होगा होल अप स्क्वायर, फिर -1 -5 -6 होल अप स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36। BD बराबर रूट में 72, और BD बराबर रूट में 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या 6 रूट में 2। कैसे निकलेगा बताया हूँ, निकाल सकते हो, कोनो दिक्कत उसमें नहीं होगी आपको। तो ये हमने दोनों विकेट निकाल लिया, बस अब लगा देते हैं फार्मूला, आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है, हमको सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो कहता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो हल करो, 1/2 गुणे विकर्ण क्या है उनके, विकर्ण है AC और BD। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, AC का मान पहला विकर्ण था 4 रूट में 2, दूसरा विकर्ण कितना था 6 रूट में 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 4 को काट देंगे 2 बार में, तो यहाँ से 6 दूना के 12 गुणे रूट 2 का गुणा रूट 2 में होगा तो 2 आएगा खाली, तो 12 का गुणा 2 में होगा तो 12 दूना के 24। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 24 ना, वर्ग इकाई लिख दो आंसर। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने एकदम बढ़िया तक कर लिया भाई। तो कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में भी हमको नहीं हुई, मैंने आराम से इसको कर लिया है। ठीक है भाई, तो लास्ट क्वेश्चन था। अब ये हमारा जो मतलब चैप्टर था ये पूरा समाप्त हो चुका है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, बहुत मेहनत करते हैं यार, सब्सक्राइब भाई कर देना। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करना ज़रूर अपना प्यारा सा, और हमें बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।